हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 31। इसमें हमारा सप्ताह 16 चलेगा, जिसमें हम अपना दिवस 4, 5, 6 करेंगे। फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोलिए चलिए, और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ये आपकी नई किताब है 2025-26 की, पाठ 7, पानी है अनमोल। ठीक है, चलिए तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम शुरू करते हैं अपना दिवस 4। अभ्यास क्रमांक 1। आपने अपने गांव या शहर में पानी की बड़ी बड़ी टंकियां देखी होंगी। सोचकर लिखिए उन टंकियों में पानी बेटा कैसे आता है। तो बेटा, उन टंकियों में पानी जमीन के अंदर से आता है, बड़े बड़े पाइपों के माध्यम से। ठीक है, तो उनमें पानी कैसे आता है? बड़े बड़े पाइपों के माध्यम से। ठीक है, हो गया, ये तो बहुत सरल है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। कुएं से पानी निकालने के 2 तरीके। बेटा, एक तो हम बाल्टी और रस्सी से निकाल सकते हैं, एक आपने देखा होगा बिजली के पंप से निकाल सकते हैं, है ना, जनरेटर लगा के, सबने देखा होगा। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। आपके घर पानी नल, कुएं, नदी, झील आदि किससे आता है, पता करके लिखिए। अपने घर में पूछिए, या आपको पता होगा आपके घर में पानी कहाँ से आता है, आपको वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरे घर में पानी नल से आता है, तो मैंने यहाँ पे नल लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गए तीनों प्रश्न। चलिए तो हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। खाली स्थान है जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। ठीक है, पहला खाली स्थान देखिए। घरों में पानी टंकी में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, दूसरा, टंकी तक पाइप किससे पानी पहुंचाया जाता है बेटा? पाइप से। अगला देखिए, कुओं से पानी निकालने के लिए घिरनी का उपयोग किया जाता है। घिरनी ऐसे गोल सी होती है। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये कुआं है। ठीक है, इस कुएं के ऊपर एक इस टाइप की गोल सी घिरनी लगी होती है। ठीक है, यहाँ एक लड़की खड़ी है, ये लड़की खड़ी है एक। ठीक है, इसने क्या किया, ये रस्सी है, ये रस्सी के चारों तरफ गोल गोल घिरनी लिपटी हुई है। यहाँ बाल्टी है। ठीक है, ये घिरनी गोल गोल घूमती है, पहले बाल्टी नीचे जाती है, फिर पानी भर के ये घिरनी ऐसे उल्टी उल्टी घूमती है तो ऊपर आ जाती है। तो इसको हम घिरनी कहते हैं, जो गोल गोल सी लगी होती है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखिए। निम्नलिखित कथनों के सही क्रम को पहचान कर सही का निशान लगाइए। तो ये पूछ रहा है पहले क्या होता है। पाइपों द्वारा पानी हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। नदियों, झीलों या जमीन के नीचे से पानी पंप किया जाता है। पानी को फिल्टर कर टंकियों तक पहुंचाया जाता है। तो बेटा, सबसे पहले नदियों, झीलों या जमीन के नीचे से पानी को निकाला जाता है, तो सबसे पहले दूसरा नंबर का आ गया। ठीक है, फिर पानी को फिल्टर करके टंकियों तक पहुंचाया जाता है, मतलब तीसरे नंबर का आ गया। फिर पाइपों को हमारे घर तक पहुंचाया जाता है, पहला आ गया। ठीक है, तो पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। कहाँ ये ऑप्शन दूसरा तीसरा पहला, देखो जरा, ये रहा दूसरा तीसरा पहला। ठीक है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसमें ये पूछा है पहले क्या काम होता है, तो पहले दूसरे नंबर वाला काम होता है, फिर तीसरे नंबर वाला काम होता है, और फिर पहले नंबर वाला काम होता है। तो उसी हिसाब से हमको निशान लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने सप्ताह 16 के दिवस 5 पर। अभ्यास क्रमांक 1। जो कार्य जल के बिना संभव नहीं है उन पर गोला लगाइए। बेटा, ऐसा कार्य जो बिना पानी के नहीं होगा, उस पर गोला लगाना है। ठीक है, नहाना, तो बेटा नहाते तो हम जल से ही हैं, तो नहाने पर गोला लगाओ। दूसरा, पढ़ना, पढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, चलने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। खाना बनाना, खाने के लिए पानी की ज़रूरत है। ब्रश करने के लिए पानी की ज़रूरत है। लिखना, लिखने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। बर्तन धोने के लिए पानी की ज़रूरत है, और घूमने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो जिनके लिए पानी की ज़रूरत है उस पर हमने गोला लगा दिया है। लगा लिया आप सबने? चलिए, तो अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। यदि किसी दिन आपको बिल्कुल पानी ना मिले तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बताइए ज़रा। तो बेटा, पानी नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, नहाएंगे नहीं, ब्रश नहीं कर पाएंगे, बर्तन नहीं धो पाएंगे, कपड़े नहीं धो पाएंगे, पौधों को पानी नहीं डाल पाएंगे और अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे, है ना। तो अगर पानी नहीं होगा तो हमें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 ये कह रहा है, अगर पानी खत्म हो जाए तो पानी को बचाकर रखना चाहिए। तो पानी को बचाकर रखना क्यों आवश्यक है? बाई चांस कभी पानी खत्म हो गया तो पानी को बचा के रखना चाहिए, है ना। तो बेटा, क्योंकि कभी कभी पानी टंकियों में समाप्त हो जाता है या किसी वजह से पानी रुक जाता है, आ नहीं पाता है, इसलिए पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, हो गया सबको? किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप सब मुझे अपना शहर या ज़िले का नाम लिख के बताएंगे कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। वर्ग पहेली से पानी की आवश्यकता से संबंधित शब्द ढूंढकर लिखिए। मतलब पानी, क्या ज़रूरत है हमें पानी की, वो इनके शब्द ढूंढ के लिखने हैं। तो देखो, मैंने शब्द तो ढूंढ लिए, लेकिन मैंने पहले यहाँ पे इसे निशान नहीं बनाया था। क्यों भाई? क्योंकि बेटा फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो मेरे साथ साथ बनाओ। पहले हम पानी से पीना, पानी को पीते हैं। नहाना, यहाँ पे ये रहा नहाना, पानी से हम नहाते हैं। कपड़े धोना, बर्तन धोना, धोना। खाना, खाना भी हमारा उसी से बनता है, ये रहा खाना। सींचना, सींचना पौधों में पानी डालना, ठीक है, उसको कहते हैं सींचना। ठीक है, ये सब पानी से ही होता है। हो गया? चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। अपने घर के बड़ों से पता करके लिखिए। अपने घर के बड़े लोगों से पता करके लिखना है कि उनके समय उन्हें पानी कहाँ से मिलता था। तो मुझे उन्होंने बताया, मेरे नाना जी ने, कि उनके समय में पानी कुआं, तालाब, हैंडपंप आदि से पानी प्राप्त होता था। ठीक है, और घर में वे पानी का रखरखाव कैसे करते थे, मतलब घरों में पानी कहाँ जमा करते थे वो। तो बेटा, वे पानी को घड़े या बड़े बड़े बर्तन या बड़ी बड़ी टंकियाँ होती थी उनमें रखते थे। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न? वेरी गुड। चलिए आगे चलें। अब है हमारा लास्ट सप्ताह 16 का दिवस 6, अभ्यास क्रमांक 1। बारिश होने वाली है, इसका अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं, सोच कर देखिए। तो बेटा, जब भी बारिश होने वाली होती है तो आपने देखा होगा आसमान में काले काले बादल छाते हैं, ठंडी ठंडी हवा होती है, बिजली कड़कने लगती है ना। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई शायद आज बारिश होगी, है ना। तो हमको यहीं पे वो लिखना है, जैसे काले बादल, ठंडी हवा और बिजली की कड़क। इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। बारिश का पानी कहाँ कहाँ एकत्रित होता है बेटा? तो बेटा, बारिश का पानी नदियों में, तालाबों, झीलों, छत पर बनी टंकियों में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, हो गया? दोनों प्रश्न हो गए। चलिए, तो अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। घरों में पानी की व्यवस्था दर्शाने के लिए एक टंकी से पाइप और नलों को जोड़ते हुए एक चित्र बनाइए। तो बेटा, ये जो चित्र देख रहे हो ना, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, ये मैंने आपकी किताब में से ही लिया है। इसमें हमें क्या दिखाना था, मतलब पाइप कहाँ से होके आ रहा है, घरों में पानी कैसे आता है। तो जैसे मान लो ये छत पे टंकी रखी है, उसमें पाइप लगा होता है, फिर उस पाइप में नल लगा होता है जहाँ से हम पानी लेते हैं, और फिर वो पानी व्यर्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप अपनी किताब में से देख के इस चित्र को बना सकते हैं। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। कुओं में पानी कहाँ से आता है बेटा?
कुओं में पानी जमीन के नीचे से आता है। और कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? बेटा इसे बाल्टी, रस्सी या पंप से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखिए, पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है बेटा? तो बेटा पानी पीने, भोजन पकाने, नहाने, कपड़े धोने, सफाई करने, पौधे, जानवरों और हमें जीवित रहने के लिए पानी अनिवार्य है। ठीक है, बिना पानी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सोच के देख लो, पानी ना हो तो आप प्यास बुझा लोगे, खाना खा लोगे, नहा लोगे, बर्तन धो लोगे, कपड़े धो लोगे, क्या कर लोगे आप बिना पानी के? कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 6 देखिए, जब किसी साल बारिश बहुत कम होती है तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो बेटा बारिश बहुत कम होगी तो खेत सूख जाते हैं, जिसमें फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, नदियाँ, तालाब और झीलें सूख जाती हैं, पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, खाना बनाना, नहाना आदि सभी कार्यों में परेशानी होती है। तो आप ये सोच लो कि जैसे पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार पानी के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए पानी को व्यर्थ ना बहाएं। ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी लें। चलिए, हो गया सबका? वेरी गुड। चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी बेटा, सप्ताह 16 आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।